Hello students, in this video we are going to discuss few questions on Taylor's series and Lorentz series. Look, in the last two videos we have studied the Taylor's theorem and Lorentz theorem. क्या पढ़ा था हमने टेलर्स थ्योरम में कि अगर आपका कोई फंक्शन एफ जेड है जो कि एनालिटिक है किसी सर्कल की बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर, अब उस सर्कल के अंदर आप कहीं पर भी एक पॉइंट z चूज कर लो तो उस पॉइंट z पर आप फंक्शन का एक्सपेंशन दिखा सकते हो और वो क्या मिलता था आपको, एफ जेड इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस a रेज टू द पावर n। यही होती थी आपकी टेलर्स सीरीज। ये पढ़ा था हमने टेलर्स थ्योरम में कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है किसी सर्कल की बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर और उस सर्कल के अंदर आप कहीं पर भी एक पॉइंट z चूज कर लो तो उस पॉइंट z पर आप फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हो एज अ पावर सीरीज। और वो जो एक्सपेंशन मिलता है वो ये होता है एफ जेड इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस a रेज टू द पावर n। ये पढ़ा था हमने टेलर्स थ्योरम में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी लॉरेंस थ्योरम। लॉरेंस थ्योरम में क्या होता है कि अगर आपका फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है किसी दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच के रीजन में, मींस एनालिस में अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है और उस एनालिस में आप कहीं पर भी एक पॉइंट z चूज कर लो तो उस पॉइंट z पर आप फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हो और वो जो एक्सपेंशन मिलता है वो क्या होता है, एफ जेड इज इक्वल टू n इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस a रेज टू द पावर n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी b n z माइनस a रेज टू द पावर माइनस n। ये हमने पढ़ा है लॉरेंस थ्योरम में कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है एनालिस में और एनालिस में आप कहीं पर भी एक पॉइंट z चूज कर लो तो उस पॉइंट z पर आप फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हो और जो एक्सपेंशन मिलता है वो ये हो जाता है एफ जेड इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस a रेज टू द पावर n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी b n z माइनस a टू द पावर माइनस n, ठीक है। ये पढ़ा था हमने लॉरेंस थ्योरम में। अब यहाँ पर क्या करना है, हम क्वेश्चंस करेंगे टेलर्स और लॉरेंस सीरीज पर बेस्ड, ठीक है। आपको फंक्शंस गिवन होंगे, इन फंक्शंस को आपको एक्सपेंड करना होगा या तो टेलर सीरीज की फॉर्म में या फिर लॉरेंस सीरीज की फॉर्म में और उसके लिए आपको रीजन गिवन होगा जिस रीजन में आपको एक्सपेंशन करना है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि टेलर सीरीज आपको कहाँ पर मिलेगी और लॉरेंस सीरीज कहाँ पर मिलेगी। मीन्स ये जो फंक्शन आपको गिवन होगा इस फंक्शन को कहाँ पर आपको टेलर सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड करना है और कहाँ पर लॉरेंस सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड करना है, ये कैसे पता लगेगा। देखिए, टेलर सीरीज का क्या मतलब है, जो एक्सपेंशन हो रहा होगा वो सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट पर हो रहा होगा और लॉरेंस सीरीज का क्या मतलब है, जो एक्सपेंशन हो रहा होगा वो एनालिस में हो रहा होगा, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में आपको इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है और रीजन ये गिवन है व्हेन mod z इज लेस देन 1, व्हेन mod z लाइज बिटवीन 1 and 2 और व्हेन mod z इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये गिवन है व्हेन mod z इज लेस देन 1। अगर ये कंडीशन इस तरह से होती mod z इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है, सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 1, यही तो मतलब है। सेंटर है आपका z इज इक्वल टू 0 पर और रेडियस क्या है 1, ऐसा सर्कल है, ठीक है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये इस तरह से मिलेगा, सेंटर है इसका 0 पर, ठीक है, ओरिजिन पर, और रेडियस क्या है 1, तो इफ दिस इज 1 तो ये हो जाएगा आपका सर्कल mod z इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हेन mod z इज लेस देन 1, इसका मतलब इसके अंदर वाला एरिया, इस रीजन में आपको इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है पहले वाले पार्ट में। मींस व्हेन mod z इज लेस देन 1, mod z इज लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर वाले रीजन, तो इस फंक्शन को आपको एक्सपेंड करना है इस रीजन में, ठीक है, मींस इस सर्कल के अंदर। तो अब इस सर्कल के अंदर अगर एक्सपेंड करोगे तो टेलर सीरीज मिलेगी या लॉरेंस सीरीज मिलेगी, ऑब्वियसली टेलर सीरीज मिलेगी, क्योंकि टेलर सीरीज में एक्सपेंशन होता है ना। अगर आपका कोई भी सर्कल है उस सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो वो किससे होता है, टेलर सीरीज से होता है। टेलर सीरीज में होता था ये कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है किसी सर्कल की बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर, अब उस सर्कल के अंदर आप कहीं पर भी एक पॉइंट z चूज कर लो, उस पॉइंट पर आप फंक्शन का एक्सपेंशन दिखा सकते हो और वो आपको ये मिलता है। ये होता था टेलर थ्योरम में। ये आपका सर्कल मिला ना, अब इस सर्कल के अंदर आप इस फंक्शन को एक्सपेंड कर रहे हो, मतलब क्या मिलेगी, टेलर सीरीज पहले वाले पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हेन mod ऑफ z लाइज बिटवीन 1 and 2। अब mod ऑफ z किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो अगर mod ऑफ z इज इक्वल टू 1 है तो उसका मतलब तो ये सर्कल हो गया, ठीक है। अगर mod ऑफ z इक्वल टू 2 होता, यहाँ पर तो लेस देन 2 लिखा है, ठीक है, तो mod ऑफ z लेस देन 2 ये गिवन है आपको यहाँ पर, ठीक है। अगर ये इस तरह से होता mod ऑफ z इज इक्वल टू 2, ये अगर आपको गिवन होता, ठीक, इसका मतलब क्या हो जाता कि सर्कल विथ सेंटर एट z इज इक्वल टू 0 मींस सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 2, यही मतलब तो होता है इसका। अब अगर इस सर्कल को हम ड्रॉ करते तो वो क्या मिलता आपको, सेंटर मींस ओरिजिन पर ही है तो सेंटर तो यही मिला और रेडियस हो गई 2, मतलब इफ दिस इज 2 ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है। ये mod z इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर बोल रहे हैं mod z इज लेस देन 2, मतलब इसके अंदर वाली रीजन की बात हो रही है, इस रीजन की बात हो रही है, ठीक
ये बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, इसका मतलब ये वाला रीजन हो गया ना। मॉड ऑफ z 1 से ग्रेटर है और 2 से स्मॉलर है, मतलब ये जो हमने सर्कल बनाया विद रेडियस 2 इसके अंदर का रीजन है, और जो हमने सर्कल बनाया जिसकी रेडियस 1 है उस सर्कल के बाहर है। यही तो मतलब हुआ, मींस ये वाला एनालिस आ गया। अब एनालिस में अगर फंक्शन का एक्सपेंशन करोगे तो वो किससे होता है? लॉरेंस सीरीज से, क्योंकि लॉरेंस सीरीज ये कहती है अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है किसी एनालिस में, मींस दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच के रीजन में अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो उस एनालिस में आप कहीं पर भी एक पॉइंट z चूज कर लो तो उस पॉइंट z पर आप फंक्शन का एक्सपेंशन दिखा सकते हो। अब आपको इसके लिए रीजन कौन सा मिल रहा है? ये एनालिस वाला, ये एनालिस मिल रहा है ना आपको। मींस इस रीजन में जब आप फंक्शन का एक्सपेंशन करोगे तो आपको क्या मिलेगी? लॉरेंस सीरीज मिलेगी। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। व्हेन मॉड z इज ग्रेटर देन 2, मींस इस रीजन में जब आप इस फंक्शन को एक्सपेंड करोगे तो आपको टेलर सीरीज मिलेगी या फिर लॉरेंस सीरीज मिलेगी। देखो मॉड z इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है? इसके बाहर वाला रीजन, यही तो हमने सर्कल ड्रॉ किया था विद रेडियस 2, ये वाला सर्कल हमने ड्रॉ किया था, और यहाँ पर बोल रहा है मॉड z इज ग्रेटर देन 2, मतलब इसके बाहर वाले रीजन, इस रीजन में आपको फंक्शन को एक्सपेंड करना है। अब इस रीजन में जब आप फंक्शन को एक्सपेंड करोगे तो आपको टेलर सीरीज मिलेगी या लॉरेंस सीरीज मिलेगी। देखो मॉड z इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है? जिस रीजन में आपको एक्सपेंड करना है, मींस जिस सर्कल की बात हो रही है, जिस सर्कल के अंदर आपको एक्सपेंड करना है, उसकी रेडियस कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी तक जा रही है, क्योंकि मॉड z ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, अब वो कहीं तक भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये जो आपका सर्कल है जिसमें मींस ये इस वाले रीजन में जो आपको फंक्शन को एक्सपेंड करना है, इस रीजन के अंदर भी तो ये सर्कल आ गया, सर्कल विद रेडियस 2। इसका मतलब ये जो आपकी ये सर्कल जिसमें आपको एक्सपेंड करना है, जिसकी रेडियस इन्फिनिटी तक जा रही है, एक तो वो सर्कल हो गया जिसकी रेडियस इन्फिनिटी तक जा रही है, और उसके अंदर एक सर्कल आ गया जिसकी रेडियस 2 है। इसका मतलब ये दोनों कैसे सर्कल हो गए? कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गए। मींस इस रीजन में आपको फंक्शन को एक्सपेंड करना है, इसका मतलब ये क्या हो गया? एनालिस हो गया। इसका मतलब इस रीजन में जब आप फंक्शन को एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगी? लॉरेंस सीरीज मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अब जो ये जो आपका रीजन है मॉड z इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ये कहीं तक भी हो सकता है ना। मींस ये जिस रीजन में आप फंक्शन को एक्सपेंड कर रहे हो उसकी रेडियस, मींस जिस सर्कल में आप फंक्शन को एक्सपेंड कर रहे हो उसकी रेडियस इन्फिनिटी तक जा रही है, क्योंकि मॉड z ग्रेटर देन 2 बोल रहा है। कहाँ तक जा रही है ये नहीं बोल रहा, कहीं तक भी जा सकती है, मींस रेडियस इन्फिनिटी तक हो सकती है। और उसके अंदर ये वाला सर्कल भी ड्रॉ करा है। इस सर्कल की बात नहीं हो रही है क्योंकि ये सर्कल नहीं डिफाइंड है, इसमें सिर्फ एक सर्कल ये डिफाइंड है कि मॉड z इज इक्वल टू 2 के बाहर वाला रीजन है, मींस मॉड z इज ग्रेटर देन 2 है। मींस सर्कल, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 2 है उसके बाहर का रीजन है, मींस ये सर्कल तो अंदर आ गया। मींस ये सर्कल कैसे हो गए? कंसेंट्रिक हो गए। इसका मतलब जब इस रीजन में आप फंक्शन को एक्सपेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? एनालिस। और इस रीजन में जब आप एनालिस में आप फंक्शन को एक्सपेंड करोगे तो आपको क्या मिलेगी? लॉरेंस सीरीज। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में भी आपको लॉरेंस सीरीज मिलेगी, इसमें भी आपको लॉरेंस सीरीज मिलेगी, इसमें मिलेगी आपको टेलर सीरीज। ठीक है, तो अब करते हैं इसका एक्सपेंशन। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। मीन्स अगर हम a प्लस बी रेज टू द पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखें तो आपको क्या मिलेगा? a रेज टू द पावर n प्लस nc1 a रेज टू द पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a रेज टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, यही मिलेगा। a प्लस b की होल पावर n, इसका हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा है। तो आपको क्या मिलेगा? पहला टर्म मिलेगा nc0, nc0 मीन्स 1, तो इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, a रेज टू द पावर n और b की पावर 0, b की पावर 0 मींस 1, तो इसलिए b भी नहीं लिखा। ठीक है, तो पहला टर्म आपको क्या मिल गया? a की पावर n। नेक्स्ट टर्म आपको क्या मिलेगा? nc1 a की पावर n माइनस 1 b, उसके बाद nc2 a रेज टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, प्लस इसके आगे वाला टर्म लिखते तो क्या मिलता? nc3 a रेज टू द पावर n माइनस 3 b क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, जहां पर n बिलोंग्स टू n, मींस n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखें तो ये आपको क्या मिलेगा? 1 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, जहां पर आपका n बिलोंग्स टू r एंड मोड ऑफ x इज लेस देन 1। ठीक है, अगर मोड ऑफ x लेस देन 1 होगा तभी तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन वैलिड होगा। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस nc1 मतलब n, ठीक है, तो nx प्लस nc2 मतलब n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस nc3 मतलब n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, और मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। ठीक है, ये हुआ 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन। अब इसी तरह से अगर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन लिखें तो वो आपको क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब
प्लस एक्स की पावर 4 मीन्स ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स मिलेंगे, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एंड सो ऑन फॉर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, ठीक है। और इसको और कैसे लिख सकते हो आप, 1 प्लस एक्स की पावर -1, ठीक है। इसका एक्सपेंशन हमने ये लिखा, ये मिला, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1 की पावर n और x की पावर n लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स मिल रहे हैं, इसलिए हमने लिखा -1 की पावर n। जब यहाँ पर n की जगह पर 0 पुट करोगे, मीन्स जब ये एक्सपेंड करोगे इसको, तो -1 की जगह -1 की पावर 0, -1 की पावर 0 मीन्स 1 और x की पावर 0 मीन्स 1, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मिला 1। जब n की जगह पर 1 पुट करोगे तो -1 की पावर 1 मीन्स माइनस और x की पावर 1 मीन्स x, तो आ गया -x, ठीक है। जब n की जगह पर 2 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर मीन्स +1 और x का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिल गया +x स्क्वायर। इसी तरह से जब 3 पुट करोगे तो -1 का क्यूब मीन्स -1, तो माइनस वाला टर्म आएगा और x का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट टर्म +x का पावर 4, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से समेशन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक। इसी तरह से अगर 1 -x -1 इसका एक्सपेंशन लिखे तो क्या मिलेगा, देखो जैसे यहाँ पर था 1 प्लस एक्स की पावर -1, तो यहाँ पर क्या मिले, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स मिले। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर भी नेगेटिव है और ये बाहर जो पावर है वो भी नेगेटिव में, मीन सारे टर्म्स आपको कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, फॉर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, ठीक। और इसको अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और सिंपल x रेज टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पर तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव थे ना, इसलिए ये आया -1 की पावर n। यहाँ पर तो सारे ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा x की पावर n। जब n की जगह पर 0 पुट करोगे तो x की पावर 0 मीन्स 1, तो पहला टर्म 1 पुट करोगे तो x की पावर 1 मीन्स x, जब 2 पुट करोगे तो x का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं इक्वेशन, ठीक है। मीन्स इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में, ठीक है। और इन बाइनोमियल एक्सपेंशंस की जरूरत, मतलब वहाँ पे जरूरत होगी, इसलिए मैंने ये पहले बता दिए, ठीक है। अब देखिए जो आपको गिवन फंक्शन है वो ये है, वी हैव एफ जेड इज इक्वल टू 1/1 प्लस जेड स्क्वायर जेड प्लस 2। इस फंक्शन को आपको एक्सपेंड करना है, मीन्स फाइंड द टेलर्स ऑफ लॉरेंट सीरीज व्हिच रिप्रेजेंट द फंक्शन दिस when mod z is less than 1, when mod z lies between 1 and 2 and when mod z is greater than 2, ठीक है। अब इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है इन रीजन्स में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करेंगे, मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस जेड स्क्वायर जेड प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a/z प्लस 2 प्लस bz प्लस c अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे करेंगे, ठीक है। ये वाला टर्म को मैंने 1 प्लस जेड स्क्वायर जेड प्लस 2 था ना, मैंने जेड प्लस 2 वाले टर्म को पहले लिख लिया, ठीक है, और 1 प्लस जेड स्क्वायर को बाद में लिख लिया। तो ये मिल गया आपको a/z प्लस 2 प्लस bz प्लस c अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। ये आपको क्या मिल जाएगा, 1/1 प्लस जेड स्क्वायर जेड प्लस 2 इज इक्वल टू a 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस bz प्लस c और z प्लस 2, मीन्स एलसीएम ले लिया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है आपका, z प्लस 2 और 1 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू a 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस bz प्लस c z प्लस 2, ठीक है। देखो ये क्या मिल जाएगा आपको, 1 इज इक्वल टू a 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस bz प्लस c और साथ में z प्लस 2, ठीक है। अब इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, मीन्स a को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो और ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू a प्लस az स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर प्लस 2bz प्लस cz प्लस 2c, ठीक है। ये मिल गया। अब z स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को एक साथ लिख लो, z के कोफिशिएंट्स को एक साथ लिख लो और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ लिख लो, तो क्या हो जाएगा, देखो z स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या है, a और b, मीन्स a प्लस b, ये आ रहे हैं ना, इनको साथ में लिख लिया। उसके बाद z के कोफिशिएंट्स को साथ में लिख लो, मीन्स 2b और ये c, ये आ जाएगा 2b प्लस c z, और कांस्टेंट टर्म्स को साथ में लिख लो, मीन्स 2c प्लस a, ठीक। अब z की लाइक पावर्स को इक्वेट कर देंगे,
अब देखो इस टर्म में मीन्स LHS में तो आपको जेड स्क्वायर वाला टर्म मिल ही नहीं रहा, इसका मतलब ये क्या मिल जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0 जब इक्वेट करोगे LHS इक्वल टू RHS, जब इक्वेट कर रहे हो z की लाइक पावर्स को, तो यहाँ पर तो z स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, तो क्या मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। फिर z वाला टर्म भी नहीं है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक। और कांस्टेंट वाला टर्म है यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है, तो इसको जब इक्वेट करोगे इधर से LHS में तो आपको क्या मिलेगा 2c प्लस a इज इक्वल टू 1, ठीक। अब ये तीनों इक्वेशंस की हेल्प से a, b और c की वैल्यूज निकाल लो, देखो क्या मिल जाएगी। देखो यहाँ से आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू माइनस बी, ये लिख सकते हैं, या b इज इक्वल टू माइनस ए लिख सकते हैं, पहली वाली इक्वेशन से a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ से हमने लिख लिया a इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पर उठा के पुट कर दो सेकंड वाली इक्वेशन में, तो आपको ये क्या मिल जाएगा 2, इसको a की फॉर्म में लिख ले रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2a, ठीक है, b इज इक्वल टू माइनस ए लिख सकते हैं ना, यहाँ पर ये पुट कर दिया, ठीक है, तो माइनस 2a प्लस c इज इक्वल टू 0, और दूसरी वाली इक्वेशन भी a और c में है, तो ये है आपकी, इसको लिख सकते हैं a प्लस 2c इज इक्वल टू 1, ठीक। और सेकंड वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एक टर्म सेम हो जाएगा, ठीक है, फिर हम कैंसिल कर देंगे और a या c किसी की भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो मान लीजिए सेकंड वाली इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, पहली वाली इक्वेशन तो सेम रहेगी, 2 माइनस 2a प्लस c इज इक्वल टू 0, दूसरी वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2a प्लस 4c इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये आपका कैंसिल, यहाँ से मिल जाएगा 5c इज इक्वल टू 2, ये मिल रहा है, मीन्स c इज इक्वल टू 2/5, ठीक। c आपको ये मिल गया, अब c ये मिल गया है तो यहाँ से आप b निकाल सकते हो, 2b प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना, c आपको मिल गया 2/5, मीन्स 2b प्लस 2/5 इज इक्वल टू 0, ये मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ से आपका 2b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2/5, मीन्स b इज इक्वल टू माइनस 1/5, ठीक। तो c ये मिल गया और b मिल गया आपको माइनस 1/5, ठीक है। अब c b मिल गया है, b भी मिल गया है, a निकाल लो, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है ना, या फिर यहाँ से देख लो a इज इक्वल टू माइनस बी हमने लिख रखा है, तो मीन्स a क्या हो जाएगा 1/5, क्योंकि b क्या है आपका माइनस 1/5, ठीक है। ये वैल्यू स्टार्टर यहाँ पर पुट कर दो, हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक, ठीक है। देखो क्या मिलेगा, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 1/1 प्लस जेड स्क्वायर और z प्लस 2 इज इक्वल टू, a क्या मिला है आपको 1/5, तो इसको लिख सकते हैं 1/5 z प्लस 2, और b क्या है आपका माइनस 1/5 और c क्या है 2/5, तो इसको लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पर तो ये प्लस है, b मिला है आपको माइनस 1/5, मीन्स माइनस z, और c क्या है 2/5, तो माइनस z प्लस 2 अपॉन 5 1 प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो b क्या है आपका माइनस 1/5, c क्या है आपका 2/5, तो यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस 1/5 z प्लस 2/5, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 5 था इसलिए हमने उसको नीचे लिख दिया, ठीक है, 5 1 प्लस जेड स्क्वायर, और ऊपर क्या मिल गया माइनस जेड प्लस 2, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/5 जेड प्लस 2, और माइनस को कॉमन ले लो तो क्या मिल जाएगा माइनस जेड माइनस 2 अपॉन 5 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस को हमने कॉमन ले लिया, जब माइनस को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा माइनस जेड प्लस 2, ये वाला टर्म मिलेगा ना, तो माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो क्या मिल गया जेड माइनस 2, ठीक है। अब ये हो गया आपका रिक्वायर्ड फंक्शन, ये फंक्शन था ना, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लिया तो आपको ये मिल गया, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम एक्सपेंड कर देंगे, ठीक। तो जो आपको फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, जो आपको रीजन गिवन था फर्स्ट पार्ट में वो क्या था, व्हेन मॉड z इज लेस देन 1, इस रीजन में आपको एक्सपेंड करना है इस फंक्शन को। तो आपका फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू 1/5 जेड प्लस 2 और माइनस जेड माइनस 2 अपॉन 5 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये है आपका रिक्वायर्ड फंक्शन। अब देखिए हमें इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो 1/5 और ये जो टर्म मिल रहा है आपको z प्लस 2, इसमें से 2 को कॉमन ले लो तो देखो क्या मिलेगा, 2 को कॉमन ले लिया, ये क्या मिल जाएगा 1 प्लस z/2, मीन्स जब आप 2 को कॉमन लोगे तो ये मिलेगा z/2 प्लस 1, तो z/2 को मैंने बाद में लिख दिया, क्या मिल गया 1 प्लस z/2, 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो ये z माइनस 2 है, चाहे तो अगर माइनस को इसको मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स जो ये वाला टर्म है माइनस z प्लस 2, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं प्लस 2 माइनस z, ये प्लस तो ऑलरेडी है 2 माइनस जेड, मीन्स माइनस को मल्टीप्लाई कर दें अगर इस टर्म में तो क्या मिलेगा माइनस जेड प्लस 2, उसको लिख सकते हैं 2 माइनस जेड, चाहे तो ऐसे लिखा रहने दो चाहे तो ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखिए 2 माइनस जेड अपॉन 5, ठीक। और 1 प्लस जेड स्क्वायर को आप न्यूमरेटर में ले जा सकते हो, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1, ठीक है, इसको हम न्यूमरेटर में लिख लिया, ठीक।
यहाँ पर इसकी यहाँ पर 1 प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, मींस 1 प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1, ठीक है। और इस तरह से इसको भी हम न्यूमरेटर मिल जाएंगे, उसके बाद इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये 2 ही कॉमन क्यों नहीं लिया, z को भी तो कॉमन ले सकते थे, अगर z को कॉमन लेते तो ये मिल जाता 1 प्लस 2/z। अब 2 को ही कॉमन क्यों लिया, z को क्यों नहीं लिया। देखो अभी मैंने बताया कि जो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x की पावर -1 का, ये कब वैलिड होता है, जब मॉड ऑफ x लेस देन 1 हो, ठीक है। यहाँ पर आप इस रीजन में एक्सपेंड कर रहे हो, मॉड ऑफ z लेस देन 1, इस रीजन के लिए एक्सपेंड करना है, तो आप तभी तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे जब ये वैलिड होगा, ठीक है। अब z को क्यों नहीं लिया कॉमन, 2 को ही क्यों लिया हमने कॉमन, देखिए जब हमने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, z/2। अब इसको आप बाइनोमियल से एक्सपेंड कर सकते हो या नहीं, अगर ये वैलिड होगा तभी तो आप इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर पाओगे। देखो यहाँ पर हम बोल रहे हैं मॉड ऑफ z लेस देन 1 है, ये आपको रीजन गिवन है। अगर मॉड ऑफ z लेस देन 1 है, इसका मतलब मॉड ऑफ z/2 भी तो लेस देन 1 होगा। अगर z का मॉड लेस देन 1 है, इसका मतलब z/2 का मॉड भी तो लेस देन 1 होगा, इसका मतलब ये वैलिड है, मतलब इसको आप बाइनोमियल से एक्सपेंड कर सकते हो, वो बाइनोमियल एक्सपेंशन वैलिड होगा, ठीक है। तो इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे और इसकी पावर हो जाएगी -1, मींस इसका इनवर्स हो जाएगा, फिर उसके बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देंगे, और इसको भी 1 प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1, इसको भी हम बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देंगे, तो आपको रिक्वायर्ड एक्सपेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/10, और इसको आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस z/2 की पावर -1, ठीक है। इसको न्यूमरेटर में ले गए, प्लस 2 माइनस जेड अपॉन 5 और 1 प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1, ये तो ऑलरेडी हमने लिख लिया था, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 और 1 प्लस z/2 की पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n और z/2 की पावर n, प्लस इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, ये 2 माइनस जेड तो ऐसे आ जाएगा 2 माइनस जेड अपॉन 5 और 1 प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1, इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n और z स्क्वायर की पावर n। ये कैसे लिखा, देखो ये मैंने बताया था कि 1 प्लस एक्स माइनस 1, इसको आप लिख सकते हो, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एन माइनस एन सो ऑन, ये मिलता है। तो आप इसको लिख सकते हो n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और -1 की पावर n और x की पावर n, ठीक है। यहाँ पर भी तो इसी तरह से है, 1 x की जगह पर z/2 है, ठीक है। और ये जो है तो इसको आप लिख सकते हो -1 की पावर n और x की जगह है z/2 मींस z/2 की पावर n, इस तरह से लिख दिया। यहाँ पर भी सेम ऐसे आ रहा है 1 प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1 मींस x की जगह पर क्या है z स्क्वायर है, तो इसको भी आप लिख सकते हो -1 की पावर n और x की जगह z स्क्वायर मींस z स्क्वायर की पावर n, ठीक है। तो ये वाला टर्म मिल गया आपको, ठीक। देखो अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या मिलता 1, यहाँ से पहले वाले टर्म में देखो क्या मिलता 1 माइनस z/2 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस जेड का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, इस तरह से मिलता। देखो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा 1 माइनस z/2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर माइनस जेड का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब प्लस जेड की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 माइनस एन सो ऑन, यही मिलता है जब इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। देखो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे यही मिलेगा n इज इक्वल टू 0, जब 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा -1 की पावर 0 मींस 1 और z/2 की पावर 0 मींस 1, तो पहला टर्म 1। जब n की जगह पर 1 पुट करोगे, मतलब जब n इज इक्वल टू 1 है तब, तो n की जगह पर 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा -1 की पावर 1 मींस -1 और z अपॉन 2 की पावर 1 मींस z/2, तो क्या मिल जाएगा -z/2। जब n की जगह पर 2 पुट करोगे तो मींस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मींस +1, तो टर्म आएगा प्लस का, और z/2 का स्क्वायर तो z स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। इस तरह से 3 पुट करोगे तो -1 का क्यूब मींस टर्म आएगा नेगेटिव, और z/2 का क्यूब तो z क्यूब अपॉन 2 क्यूब माइनस में, ठीक है। तो चाहे तो आप पहले ये जो था टर्म इसको आप इस तरह से एक्सपेंड करके लिख लेते, उसके बाद इस तरह से लिखते, ठीक है। चाहो तो डायरेक्टली लिख दो, ठीक है। इस तरह से अगर ये वाला टर्म है इसको आप एक्सपेंड करते तो आपको क्या मिलता 1 माइनस जेड स्क्वायर और प्लस जेड की पावर 4 माइनस जेड की पावर 6, यही मिलता है। जब आप इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1, तो आपको क्या मिलेगा 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर 4 माइनस जेड की पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। उसको मैंने इस तरह से लिख दिया। देखो जब आप n की जगह पर 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा -1 की पावर 0 -1 की पावर 0 मींस 1, ठीक, और z स्क्वायर की पावर 0 मींस 1, तो पहला टर्म मिल गया 1, ठीक है। जब n की जगह पर 1 पुट करोगे तो -1 की पावर 1 मींस टर्म आएगा नेगेटिव में, और z स्क्वायर की पावर 1 z स्क्वायर की पावर 1 मींस z स्क्वायर तो -z स्क्वायर। फिर जब n की जगह पर 2 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर मींस +1, ठीक है, टर्म आएगा पॉजिटिव का, और z स्क्वायर की पावर 2
जेड स्क्वायर की पावर 2 मीन जेड की पावर 4, तो जेड की पावर 4। जब इनकी जगह पर 3 पुट करोगे तो -1 की पावर 3 मीन्स टर्म आएगा नेगेटिव का, और जेड स्क्वायर की पावर 3 मीन्स जेड की पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको भी पहले इस तरह से लिखते और उसके बाद उसको इस तरह से लिखते। ठीक है, चाहे तो डायरेक्टली लिख दो, फाइन। तो ये मिल गया आपको जो मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 वाले रीजन में जो आपको फंक्शन को एक्सपेंड करना था ना, तो वो आपको ये मिल गया। ठीक है, अब इसमें देखो जो आपको z मिल रहा है वो दोनों में न्यूमरेटर में है, मतलब z की पावर n आ रही है, z स्क्वायर की पावर n आ रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि इसकी पावर नेगेटिव में आ रही हो या ये डिनोमिनेटर में आ रहा हो, या तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ होगा या इसकी पावर नेगेटिव आ रही होगी, तब वो हो जाएगी लॉरेंट। मैंने बताया कि मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 इस वाले रीजन में। तो वैसे भी मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आपको सीरीज मिलेगी वो टेलर सीरीज मिलेगी, क्योंकि सिंपल सर्कल, एक सर्कल जिसकी रेडियस 1 है उसके अंदर वाले रीजन की बात हो रही है, उसके अंदर एक्सपेंशन हो रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली टेलर सीरीज मिल रही है। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था इस बात को। ठीक है, देखो टेलर सीरीज मिल रही है कि नहीं। देखो z यहाँ पर भी z की पावर यहाँ पर भी पॉजिटिव में है, यहाँ पर भी पॉजिटिव में है, मीन्स यहाँ पर भी जो z वाला टर्म है वो न्यूमरेटर में है, यहाँ पर भी z वाला टर्म न्यूमरेटर में है। इसका मतलब टेलर सीरीज मिलेगी। जो हमने लॉरेंट सीरीज पढ़ी थी उसमें आपका एक टर्म आता है न्यूमरेटर में और एक टर्म आता है डिनोमिनेटर में। जो z माइनस ए वाला टर्म आता है ना लॉरेंट सीरीज में, एक टर्म में आता है आपका, मीन्स जनरल टर्म होता है, उसमें आपका आता है न्यूमरेटर में z माइनस ए, और जो आपका प्रिंसिपल टर्म होता है उसमें z माइनस ए आपका डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, यहाँ पर z जो है वो दोनों टर्म्स में कैसे आ रहे हैं, न्यूमरेटर में आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कैसी सीरीज है, टेलर सीरीज है। ठीक है, इस तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। विच इज द required Taylor's expansion of fz। ठीक है, टेलर सीरीज मिल गई आपको। जो रिक्वायर्ड एक्सपेंशन था वो टेलर सीरीज की फॉर्म में लिखा था, विच इज द रिक्वायर्ड टेलर्स एक्सपेंशन ऑफ fz। अब जो आपका सेकंड वाला पार्ट है उसमें क्या है, एनालिस गिवन है, उस एनालिस में आपको फंक्शन को एक्सपेंड करना है ना। ये जो एनालिस गिवन है आपका मॉड z लाइन बिटवीन 1 and 2, तो एनालिस गिवन है, उस एनालिस में आपको फंक्शन को एक्सपेंड करना है। ठीक है, देखिए अब इस रीजन में आपको ये फंक्शन को एक्सपेंड करना है। अब ये कैसे करेंगे, देखिए 1/5 और यहाँ से 2 को कॉमन ले लो तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस z/2। मीन्स जब आप 2 को कॉमन लोगे z प्लस 2 में से तो आपको क्या मिलेगा z/2 प्लस 1। तो z/2 को हमने बाद में लिख लिया, तो 1 प्लस z/2 2 को कॉमन ले लिया है। ठीक है, यहाँ से -1/5 और z स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस 1/z स्क्वायर। ठीक है, ये आपको z-2 है। ठीक, देखो यहाँ से हमने z स्क्वायर को कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा 1/z स्क्वायर प्लस 1, तो 1/z स्क्वायर को हमने बाद में ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ से हमने 2 को कॉमन क्यों लिया, यहाँ से हमने z स्क्वायर को कॉमन क्यों लिया। ठीक है, पहले इसको न्यूमरेटर में लिख लेते हैं तब इसकी बात करेंगे। ये देखो 5 2 10 हो गया, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस z/2 की पावर -1, और यहाँ से ये मिल रहा है आपको z-2 है, यहाँ नेगेटिव है तो इसको लिख सकते हैं 2 - z प्लस 2 - z, या फिर ऐसे ही लिखा रहने दो या फिर ऐसे कर लो। ठीक है, एक ही बात है, 2 - z/5 z स्क्वायर और 1 प्लस 1/z स्क्वायर की पावर -1। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे कि 2 को ही कॉमन क्यों लिया और यहाँ से z स्क्वायर को ही कॉमन क्यों लिया, यहाँ से हमने z को कॉमन क्यों नहीं ले लिया, या डायरेक्टली इसको ऊपर क्यों नहीं ले गए, इनवर्स में क्यों नहीं लिख दिया। ठीक है, देखो जो आपको रीजन दिया हुआ है इस रीजन में आपको इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है, तो ऑब्वियसली आपको लॉरेंट सीरीज मिलने वाली है, ये तो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इस रीजन में आपको एक्सपेंड करना है इस फंक्शन को। ठीक है, देखो पहले इधर पार्ट की बात कर ले रहे हैं। मॉड ऑफ z इज लेस देन 2 है, ये इस रीजन में आपको एक्सपेंड करना है जब आपका मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 2 है। तो पहले इसकी बात कर ले रहे हैं, मॉड ऑफ z लेस देन 2। ठीक, इसको आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ z इज लेस देन 2 को लिख सकते हो मॉड ऑफ z/2 इज लेस देन 1। ठीक है, अगर मॉड ऑफ z इज लेस देन 2 है इसका मतलब मॉड ऑफ z/2 इज लेस देन 1। ठीक है, आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन अभी मैंने बताया था कि 1 प्लस x की पावर -1 ये कब वैलिड होता है, जब मॉड ऑफ x लेस देन 1 हो। ठीक, यहाँ पर किसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन करना है 1 प्लस z/2 का, क्योंकि हमने 2 को कॉमन लिया। 2 को ही कॉमन क्यों लिया, क्योंकि देखो 1 प्लस z/2 हमें ऐसा टर्म बनाना था जिसका बाइनोमियल एक्सपेंशन वैलिड हो। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया 2 को यहाँ से कॉमन ले लिया। अब ये जो आपको गिवन है रीजन गिवन है, यहाँ से हमने ये लिया मॉड z इज लेस देन 2 ये लिया। अगर मॉड z इज लेस देन 2 है इसका मतलब मॉड ऑफ z/2 इज लेस देन 1 होगा, इसका मतलब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन वैलिड होगा। ठीक, सेम इसी तरह से यहाँ पर हमने z स्क्वायर को कॉमन लिया। अब z स्क्वायर को क्यों लिया, हमने डायरेक्टली क्यों नहीं लिख लिया इसको न्यूमरेटर में और उसका इन्वर्स कर देते। देखो जो यहाँ पर गिवन है 1 इज मॉड z, ये गिवन है आपको। ठीक है, मॉड z, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/mod z इज लेस देन 1 लिख सकते हैं। अगर 1/mod z लेस देन 1 है इसका मतलब 1/mod z का स्क्वायर भी लेस देन 1 होगा,
है ना। अगर 1 अपॉन मॉड जेड लेस देन 1 है, इसका मतलब 1 अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर, ये तो और भी छोटा हो जाएगा ना, ये भी लेस देन 1 होगा, ठीक है। इसका मतलब इसका भी बाइनोमियल एक्सपेंशन वैलिड है, इसलिए हमने जेड स्क्वायर को बाहर लिया, यहाँ पर हमने 2 को बाहर लिया, मीन्स कॉमन लिया, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऊपर ले गए और इसका इनवर्स हो गया इन दोनों टर्म्स का। उसके बाद अब हम इसमें इनको बाइनोमियली एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब इनका बाइनोमियल एक्सपेंशन वैलिड है, फाइन। क्योंकि मॉड ऑफ जेड बाई 2 ये भी लेस देन 1 है, और 1 अपॉन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर ये भी लेस देन 1 है, इसका मतलब ये भी वैलिड है, ठीक है। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन भी वैलिड होगा, ठीक। अब इसको हम बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन 10 समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। और देखो यहाँ पर भी आपको ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स मिलेंगे, जैसे अभी लास्ट पार्ट में किया था, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, -1 की पावर n और z बाई 2 की पावर n, ठीक है, ये मिल गया। देखो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस जेड बाई 2 प्लस जेड का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस जेड का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, जैसे अभी लास्ट में दिखाया था ना, वो मिलेगा। इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, समेशन की फॉर्म में लिख दिया, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n और z बाई 2 की पावर n, क्योंकि ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स पे लेंगे इसलिए हमने -1 की पावर n भी लिख दिया, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, प्लस 2 माइनस जेड अपॉन 5z स्क्वायर, और इसका एक्सपेंशन अगर लिखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन तो ये क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये मिल जाएगा आपको -1 की पावर n, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स मिलेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स मिलेंगे, तो हमने लिख दिया -1 की पावर n और 1 अपॉन जेड स्क्वायर की पावर n, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड, विच इज द रिक्वायर्ड लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन। लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैसे है, पहली चीज तो मैंने आपको बताया, ये जो आपका एनालिसिस है, एनालिसिस में एक्सपेंशन होगा तो ऑब्वियसली आपको लॉरेंस सीरीज ही मिलेगी। लॉरेंस सीरीज कैसे है, देखो लॉरेंस सीरीज में आपका एक टर्म आता है वो पॉजिटिव में, मींस एक टर्म आता है जिसमें आपका जो z होता है वो न्यूमरेटर में होता है, एक टर्म आता है जिसमें आपका z जो होता है वो डिनोमिनेटर में होता है, मींस एक टर्म में आपकी z की पावर n मिलेगी और एक टर्म में आपको z की पावर -n मिलेगी। देखो कैसे, देखो इस टर्म में आपको मिल रहा है z की पावर n, ठीक है, इस टर्म में आपको मिल रहा है z की पावर 2n, ये मिल रहा है ना आपको 1 अपॉन z की पावर 2n, ये तो मिल रहा है 1 अपॉन जेड स्क्वायर की पावर n, मींस z की पावर 2n मिल रही है। इसको आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगी, z की पावर -2n, ठीक है। तो एक टर्म में आपको z की पावर n मिल रही है, एक टर्म में आपको z की पावर -n मिल रही है, मींस एक टर्म में आपका z न्यूमरेटर में है, एक टर्म में आपका z डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब ये कौन सा एक्सपेंशन है, लॉरेंस एक्सपेंशन है, ठीक है, क्योंकि z की पावर एक बार तो n की पॉजिटिव पावर से, मतलब एक बार तो z की पावर पॉजिटिव n है और एक बार z की पावर नेगेटिव n है, मींस यहाँ पर तो 2n है, इसको आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो क्या हो जाएगी, z की पावर -2n, ठीक है। तो मींस ये कैसा एक्सपेंशन है, लॉरेंस एक्सपेंशन है, ठीक है। तो विच इज द रिक्वायर्ड लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन, फाइन। अब जो आपका लास्ट वाला पार्ट था उसको करेंगे। लास्ट वाला पार्ट में क्या था, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, उस रीजन में हम एक्सपेंड करेंगे फंक्शन को। अब देखिए इस रीजन में एक्सपेंड करेंगे हम अपने फंक्शन को। देखो पहले ही हमने डिस्कस किया था कि इस रीजन में जो फंक्शन का एक्सपेंशन आएगा वो लॉरेंस एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, एफ जेड इज इक्वल टू 1/5, यहाँ से हम z को कॉमन लेंगे, z को, तो आपको देखो क्या मिलेगा, 1 + 2/z, z को कॉमन लोगे ना तो क्या मिलेगा, 1 + 2/z। यहाँ से z स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपका न्यूमरेटर में है z -2, डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, z स्क्वायर को कॉमन लोगे तो 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 1 + 1 अपॉन z स्क्वायर, और इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2/z की पावर -1, और यहाँ से -z -2 अपॉन 5z स्क्वायर, और 1 + 1 अपॉन z स्क्वायर की पावर -1, ठीक है। अब हमने यहाँ से z को कॉमन क्यों लिया, यहाँ से z स्क्वायर को कॉमन क्यों लिया, देखो यहाँ पर गिवन है आपका मॉड z ग्रेटर देन 2 है, इस रीजन में आपको इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है, मॉड z इज ग्रेटर देन 2, ठीक। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2/mod z इज लेस देन 1, लिख सकते हो, ये मॉड z आप नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2/mod z इज लेस देन 1। ये कंडीशन आपको गिवन है, मॉड z इज लेस देन 2, इस रीजन में आपको फंक्शन को एक्सपेंड करना है। इसको हमने लिख दिया मॉड 2 अपॉन mod z इज लेस देन 1, अगर mod z इज ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब 2 अपॉन mod z लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब अगर 2 अपॉन mod z लेस देन 1 है, देखो यहाँ से ये यहाँ पर आपको 2 अपॉन z ही मिल रहा है ना, और 2 अपॉन mod z लेस देन 1 है, इसका मतलब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन वैलिड है, इसको आप बाइनोमियल एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक। अब इस वाले पार्ट में देखिए यहाँ से हमने z स्क्वायर को कॉमन क्यों लिया, देखो यहाँ पर जो आपका है 2 अपॉन mod z इज लेस देन 1 है, ये हमने अभी दिखाया, ठीक। अगर 2 अपॉन mod z लेस देन 1 है, इसका मतलब 1 अपॉन
मॉड जेड का जो स्क्वायर होगा दिस विल ऑल्सो बी लेस देन 1। कैसे? देखो 2 अपॉन मॉड जेड लेस देन 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन मॉड जेड इज लेस देन 1/2 लिख सकते हैं। इस 2 को अगर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं 1 अपॉन मॉड जेड इज लेस देन 1/2। अगर 1 अपॉन मॉड जेड लेस देन 1/2 है, इसका मतलब क्या है कि 1 अपॉन मॉड जेड का जो स्क्वायर होगा ये भी तो 1/2 से छोटा होगा। अगर 1 अपॉन, ये हमने यहाँ से लिख लिया, यहाँ तक तो हमने अभी दिखा दिया था, ठीक है। इसको अगर हम ये लिख दें 1 अपॉन मॉड जेड इज लेस देन 1/2, करेक्ट है। 1 अपॉन मॉड जेड इज लेस देन 1/2। अगर 1 अपॉन मॉड जेड लेस देन है 1/2 के, तो 1 अपॉन मॉड जेड का जो स्क्वायर होगा वो भी तो लेस देन 1/2 होगा, क्योंकि ये तो और छोटा टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर भी लेस देन 1/2 होगा। और अगर 1 अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर लेस देन 1/2 है, इसका मतलब मॉड ऑफ 1/z 1 अपॉन मॉड जेड का जो स्क्वायर होगा वो लेस देन 1 भी होगा, ठीक है। इसका मतलब जब हमने जेड स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो जो आपको टर्म मिला, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन भी वैलिड है, इसको हम बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब करो, देखो क्या मिलेगा 1 अपॉन 5z और यहाँ से क्या मिल जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। और देखो यहाँ पर भी ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स बनेंगे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा -1 की पावर n और 2/z की पावर n माइनस z -2, या फिर लिख सकते हैं +2 - z, ठीक है, एक ही बात है। 5z स्क्वायर चाहे तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, चाहे इस तरह से लिख दीजिए +2 - z 5 अपॉन 5z स्क्वायर। और इसका क्या मिल जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और इसमें भी ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आएंगे, मीन्स -1 की पावर n आ गया और 1 अपॉन z की पावर 2n। मीन्स यहाँ पर भी z की जो z आ रहा है उसकी पावर क्या है, यहाँ पर भी n मिल रही है, मीन्स ऊपर ले जाओगे तो z की पावर -n हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको जो z की पावर है वो डिनोमिनेटर में मिल रही है, जो z है आपका वो डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर भी आपका z डिनोमिनेटर में, मीन्स यहाँ पर जब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगी z की पावर -n, और यहाँ पर भी जब इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो क्या हो जाएगी z की पावर -2n। और z की पावर -n वाले टर्म्स किस में आते हैं, लॉरेंट सीरीज में आते हैं। टेलर्स में तो सिर्फ पॉजिटिव वाले टर्म्स आते हैं, z की पावर पॉजिटिव n, ठीक है। यहाँ पर भी आपको नेगेटिव वाली पावर मिल रही है, मीन्स जब इसको ऊपर ले जाओगे तो z की पावर -n हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है z की पावर n, यहाँ पर भी z की पावर 2n, इसको जब आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो क्या हो जाएगी z की पावर -2n। मीन्स ये एक्सपेंशन कैसा है, लॉरेंट्स एक्सपेंशन, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन जो हमें निकालना था, मीन्स इस रीजन में आपको फंक्शन को एक्सपेंड करना था, वो आपको ये मिल गया। और ये कैसा है, लॉरेंट्स एक्सपेंशन, ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इस रीजन में जब आप फंक्शन को एक्सपेंड करोगे तो आपको लॉरेंट्स एक्सपेंशन मिलेगा, ठीक है। तो विच इज द रिक्वायर्ड लॉरेंट्स एक्सपेंशन, ठीक। अब इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंड fz इज इक्वल टू 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इन द रीजन mod of z is less than 1, mod of z lying between 1 and 2 and mod of z is greater than 2। मीन्स इन रीजन में आपको इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि जो ये वाला रीजन है आपका mod of z is less than 1, इसमें आपको क्या मिलेगी, टेलर सीरीज मिलेगी। इसमें आपको क्या मिलेगी, लॉरेंट सीरीज मिलेगी, क्योंकि ये एनालिस है। और mod of z is greater than 2, इसमें भी आपको क्या मिलेगी, लॉरेंट सीरीज मिलेगी, ठीक है, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। फाइन, तो करते हैं इसको। जो आपका गिवन फंक्शन है वो क्या है, fz इज इक्वल टू 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, ठीक है। ये आपका गिवन फंक्शन। सबसे पहले तो हम इसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 को। उसके बाद ये जो आपका टर्म मिलेगा उसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लेंगे, उसके बाद उसका एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं, इसको जब लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे आपको क्या मिलेगा, z माइनस 1 z माइनस 2, ठीक। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन z माइनस 1 प्लस b अपॉन z माइनस 2, ठीक। मीन्स 1 इज इक्वल टू a z माइनस 2 प्लस b z माइनस 1, ठीक। एक बार z की जगह पर 2 पुट करोगे, एक बार z की जगह पर 1 पुट करोगे, क्यों, z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स z इज इक्वल टू 2 मिलेगा, z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स z इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो मीन्स एक बार z की जगह पर 1 पुट करोगे, एक बार z की जगह पर 2 पुट करोगे, ठीक है। तो आपको a और b मिल जाएंगे। डिनोमिनेटर्स कैंसिल होगा इसलिए हमने लिखे नहीं, ठीक है। ये जब एलसीएम लोगे, एलसीएम देनी पड़ी तो ये मिला, ये लिख ले रहे हैं इसको पहले एक बार, z माइनस 1 z माइनस 2 ये मिल रहा है आपको नीचे यहाँ पर z माइनस 1 z माइनस 2, ठीक। अब डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, ये मिलेगा 1 इज इक्वल टू a z माइनस 2 प्लस b z माइनस 1, ठीक। 1 इज इक्वल टू a z माइनस 2 प्लस b z माइनस 1, ठीक है। अब इसमें एक बार z की जगह पर 2 पुट कर दो, एक बार z की जगह पर 1 पुट कर दो, आपको a और b मिल जाएंगे। तो व्हेन
z इज इक्वल टू 1, जब z इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, और 0 इंटू बी मीन्स 0, मीन्स ये वाला टर्म तो आपका 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर जब आप z की जगह पर 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 1, माइनस a इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, मीन्स a इज इक्वल टू माइनस 1, ये मिल गया जब z इज इक्वल टू 1 रखा। इसी तरह से जब z इज इक्वल टू 2 रखोगे, व्हेन z इज इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 2 0 हो गया, और 0 इंटू a मीन्स 0, मीन्स ये वाला टर्म आपका 0 हो गया। यहाँ से आपको b मिल जाएगा जब 2 रखोगे z की जगह पर, 2 माइनस 1 मीन्स 1, और 1 इंटू b मीन्स b, b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 मिल गया, ठीक है। अब ये वैल्यू स्टार्ट यहाँ पर पुट कर दो, a है आपका माइनस 1 मीन्स माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, और b है आपका 1 मीन्स 1 अपॉन z माइनस 2, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखो ये क्या मिल जाएगा आपको, 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 इज इक्वल टू, देखो a है आपका माइनस 1 मीन्स माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, और b है आपका 1 मीन्स 1 अपॉन z माइनस 2। तो ये पॉजिटिव वाले टर्म को पहले लिख ले रहे हैं, नेगेटिव वाले टर्म को बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन z माइनस 2, और a नेगेटिव में है इसको, इसलिए इसको बाद में लिख लिया, माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, ठीक है। ये मिला, ये आपका फंक्शन था 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लिया, तो मिल गया 1 अपॉन z माइनस 2 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। तो ये हो गया आपका फंक्शन, रिक्वायर्ड फंक्शन 1 अपॉन z माइनस 2 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे जो आपको रीजन गिवन है उनमें। तो पहला जो आपका रीजन है वो क्या है, व्हेन मॉड ऑफ z इज लेस देन 1, इसमें तो आपको एक्सपेंड करना है, मीन सर्कल, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस है 1, उसके अंदर वाले रीजन में आपको इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो आपका एक्सपेंशन आएगा वो टेलर्स एक्सपेंशन होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। एफ जेड है आपका 1 अपॉन जेड माइनस 2 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1, ठीक। अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, यहाँ से ये 2 को कॉमन ले लो, और यहाँ पर ये माइनस 2 है, मीन्स माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो माइनस 2, और ये मिल जाएगा आपको 1 माइनस जेड बाई 2। देखो ये टर्म था आपका पॉजिटिव में, बट क्योंकि मैंने माइनस 2 को कॉमन ले लिया है तो ये क्या मिल जाएगा, 1 माइनस जेड बाई 2, ठीक है। ये टर्म आपको पॉजिटिव में था ना, तो यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मीन्स 1 माइनस जेड बाई 2, और माइनस 2 को कॉमन लिया इसलिए आपको ये टर्म मिला। यहाँ से जब आप माइनस 2 कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस जेड बाई 2 प्लस 1, तो माइनस जेड बाई 2 को बाद में लिख लिया, माइनस जेड बाई 2 प्लस 1, तो 1 माइनस जेड बाई 2 इस तरह से लिख लिया, ठीक है। यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस जेड, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से हमने माइनस को कॉमन ले लिया, मीन्स माइनस 1 को कॉमन ले लिया, तो ये क्या मिल गया, 1 माइनस जेड, ठीक है। क्योंकि हमें बायनॉमियली एक्सपेंड करना था इसलिए हमने ऐसा किया। अब ये देखो 1 माइनस जेड बाई 2 को आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस जेड बाई 2 की पावर माइनस 1, यहाँ से प्लस 1 माइनस जेड की पावर, 1 माइनस जेड की पावर माइनस 1, ठीक है। अब हमने यहाँ से 1 को कॉमन क्यों लिया, यहाँ से हमने ये माइनस 2 को कॉमन क्यों लिया, देखो जो आपका रीजन है जिसमें आपको एक्सपेंड करना है, ये क्या गिवन है, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 है, इसका मतलब मॉड ऑफ जेड बाई 2 भी लेस देन 1 होगा, ठीक है। हमने जब 2 कॉमन ले लिया तो आपको यहाँ टर्म क्या मिला, मॉड जेड बाई 2, तो जेड बाई 2 का भी मॉड लेस देन 1 होगा, क्योंकि मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 है, तो ऑब्वियसली मॉड ऑफ जेड बाई 2 भी लेस देन 1 होगा, इसका मतलब इसको आप बायनॉमियली एक्सपेंड कर सकते हो, ये वैलिड होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो वही चीज है, ये z ही है ना, तो मीन्स मॉड ऑफ z लेस देन 1 है, मीन्स ये वैलिड है, इसको आप बायनॉमियली एक्सपेंड कर सकते हो। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे देखो क्या मिलेगा, पहला वाला टर्म माइनस 1 बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये देखो आपको क्या मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे अभी पहले जो हम कर रहे थे, अभी तक जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें यहाँ पर आ रहा था आपका पॉजिटिव, तो आपको मिल रहे थे ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स, बट यहाँ पर भी नेगेटिव है, और यहाँ इस क्वेश्चन में यहाँ पर भी नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है, इसका मतलब सारे टर्म्स कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। इसका मतलब माइनस 1 की पावर n, वो वाला टर्म तो आएगा ही नहीं, सिर्फ आपको क्या मिल जाएगा, z बाई 2 की पावर n, यही मिलेगा। देखो जब हम 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का एक्सटेंशन लिखते हैं तो वो आपको क्या मिलता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये मिलता है। इस तरह से अगर 1 माइनस जेड बाई 2 की पावर माइनस 1 इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस जेड बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अपॉन 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये मिलेगा। मीन सारे टर्म्स कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव में आ रहे हैं, इसलिए माइनस 1 की पावर n, वो टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये आपको डायरेक्टली मिल गया जेड बाई 2 की पावर n, ठीक। इसको आप क्या लिख सकते हो, ये वाला अगर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 इसको आपने बायनॉमियली एक्सपेंड किया तो इसको आप क्या लिख सकते हो, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n, अभी बताया था, ठीक है।
तो यहाँ पर ये इसी तरह का टर्म है ना, 1 माइनस जेड बाई टू की पावर माइनस वन, मीन्स यहाँ भी नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव है। जब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी जेड बाई टू की पावर n। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट वाले टर्म का लिखोगे, यहाँ पर भी देखो यहाँ पर भी नेगेटिव है यहाँ पर भी नेगेटिव है, मीन्स सारे टर्म्स कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। क्या मिलेगा, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड का क्यूब प्लस जेड की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ये मिलेगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी और z की पावर n। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन। और देखो यहाँ पर भी z की पावर n आ रही है, यहाँ पर भी z की पावर n आ रही है, मीन्स z डिनोमिनेटर में कहीं पर भी नहीं आ रहा, मीन्स z की पावर नेगेटिव n कहीं पर भी नहीं आ रही है। इसका मतलब ये कैसा एक्सपेंशन है, टेलर्स एक्सपेंशन। और स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि मोड ऑफ z लेस देन 1, इस रीजन में जो आपका फंक्शन का एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टेलर्स एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो विच इज द रिक्वायर्ड टेलर्स एक्सपेंशन। ठीक है, अब जो आपका सेकंड वाला पार्ट था, जो सेकंड रीजन गिवन था, उसमें हम फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे। देखिए, अब सेकंड पार्ट में आपको इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है इस रीजन में, व्हेन मोड ऑफ z लाइज बिटवीन 1 एंड 2, इस रीजन में आपको एक्सपेंड करना है इस फंक्शन को। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। f z इज इक्वल टू, देखो जो पहला वाला टर्म है 1 अपॉन z माइनस 2, इसमें हम माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे। देखो क्या मिलेगा, माइनस 2 को कॉमन लोगे तो ये मिल जाएगा 1 माइनस जेड बाय 2। देखो जब माइनस 2 को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, माइनस जेड बाय 2 प्लस 1। तो माइनस जेड बाई टू को बाद में लिख लिया, माइनस जेड बाई टू प्लस 1 मीन्स 1 माइनस जेड बाई टू, माइनस 2 को कॉमन लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम z को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, z और 1 माइनस 1 अपॉन z। ठीक है, और इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई टू, 1 माइनस जेड बाई टू की पावर माइनस 1, माइनस 1 बाई जेड और 1 माइनस 1 बाई, दिस इज z, हाँ z 1 अपॉन z की पावर माइनस 1, z को कॉमन लिया था ना यहाँ, तो ये क्या मिला 1 माइनस 1 बाई जेड। तो 1 माइनस 1 बाई जेड को न्यूमरेटर में लेकर तो इसकी पावर क्या हो गई, माइनस 1, मीन्स इसका इनवर्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने 2 को कॉमन क्यों लिया, यहाँ से हमने z को कॉमन क्यों लिया। देखो जो आपको रीजन गिवन है, मॉड ऑफ z लाइज बिटवीन 1 एंड 2, ये रीजन आपको गिवन है, इस रीजन में आपको फंक्शन को एक्सपेंड करना है। पहले इधर की बात कर लेते हैं, मॉड ऑफ z इज लेस देन 2, मॉड ऑफ z इज लेस देन 2 है, ये आपको गिवन है। ठीक है, इस रीजन में आपको फंक्शन को एक्सपेंड करना है इस रीजन में। ठीक है, तो मॉड ऑफ z इज लेस देन 2 है, इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ z बाई 2 इज लेस देन 1 होगा। अगर मॉड ऑफ z इज लेस देन 2 है, इसका मतलब मॉड ऑफ z बाई 2 लेस देन 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो आपका टर्म है 1 माइनस जेड बाई टू की पावर माइनस 1, इसको आप बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हो, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन वैलिड होगा क्योंकि मॉड ऑफ जेड बाई टू लेस देन 1 मिल गया। ठीक, सेम इस तरह से यहाँ पर देखिए, देखो ये आपको गिवन है कि मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 है, 1 इज लेस देन मॉड ऑफ जेड, मीन्स मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन मॉड ऑफ z इज लेस देन 1, ये लिख सकते हैं 1 इज लेस देन मॉड ऑफ z, मींस मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1 है, यही तो है आपका। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 ऑफ मॉड ऑफ z इज लेस देन 1। ठीक है, मींस 1 ऑफ, यही तो मिल रहा है आपको टर्म 1 अपॉन मॉड ऑफ z, और ये कैसा मिला आपको, लेस देन 1। इसका मतलब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन भी वैलिड होगा, तो इसको भी आप बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हो, इसको भी आप बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या मिल जाएगा आपको, 1 माइनस जेड बाई टू की पावर माइनस 1। देखो यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, इसका मतलब सारे टर्म्स आपको कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव। तो ये मिल जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और z बाई 2 की पावर n। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर करेंगे तो ये है आपका 1 बाई जेड, दिस इज z, हाँ, और यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, मीन्स सारे टर्म्स आपको कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा 1 बाई जेड की पावर n। ठीक है, देखो जब आप इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करोगे 1 माइनस जेड बाई टू की पावर माइनस 1, इसको आप जब बाइनोमियली एक्सपेंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस जेड बाई टू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस जेड का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, यही मिलेगा। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, और 1 माइनस 1 अपॉन जेड की पावर माइनस 1, जब इसको आप बाइनोमियली एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसको हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, सारे टर्म्स पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो हम लिखते थे ना -1 की पावर n, वो हम तब लिखते हैं जब ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आ रहे हैं। यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव हैं तो उसकी जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हमने लिख दिया। ठीक, ये हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन इस रीजन में, इस फंक्शन का। ठीक है, तो विच इज द, लिख सकते हैं इसके बाद, विच इज द रिक्वायर्ड लॉरेंस एक्सपेंशन। ये लॉरेंस एक्सपेंशन है, कैसे, देखो यहाँ पर है z की पावर n, यहाँ पर है z की पावर डिनोमिनेटर में n, यही तो है z की पावर n डिनोमिनेटर में, यहाँ पर है z की पावर n। ठीक है, इस वाले टर्म में है 1 अपॉन z की पावर n।
तो 1/z की पावर n मीन्स z की पावर n किस में है, डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में किस में आती है, लॉरेंट सीरीज में आती है, मीन्स इसको आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगी, z की पावर -n, तो z की पावर n और z की पावर -n ये दोनों टर्म्स किस में होते हैं, लॉरेंस एक्सपेंशन में। ये डिनोमिनेटर वाले टर्म्स सिर्फ लॉरेंस में आते हैं ना, उसमें तो आते ही नहीं है टेलर्स में, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्सपेंशन कैसा है, लॉरेंस एक्सपेंशन है, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड लॉरेंस एक्सपेंशन। फाइन। अब जो आपका थर्ड पार्ट है, जो आपका थर्ड रीजन गिवन है, उसमें हम फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे। देखिए अब थर्ड पार्ट में इस फंक्शन को हम एक्सपेंड करेंगे इस रीजन में, व्हेन मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 2। ऑब्वियसली जो आपको एक्सपेंशन मिलेगा वो कैसा होगा, लॉरेंस एक्सपेंशन होगा, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था उसी तरह से, ठीक है। करते हैं इसको, एफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या लेंगे कॉमन, z को लेंगे, z तो ये आपको मिल जाएगा 1 - 2/z, ठीक है, और माइनस यहाँ से भी हम z को कॉमन लेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 1 - 1/z, ठीक है। इसको आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2/z की पावर -1 और -1/z 1 - 1/z की पावर -1, ठीक है, ये मिल गया आपको। अब देखो यहाँ से हमने z को कॉमन क्यों लिया, यहाँ से भी हमने z को कॉमन क्यों लिया, देखो यहाँ पर मिल रहा है आपको मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 2, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 2, या फिर हम लिख सकते हैं 1/mod ऑफ z इज लेस देन 1/2, सकते हैं 1/mod ऑफ z इज लेस देन 1/2 है, ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2/mod ऑफ z इज लेस देन 1, लिख सकते हैं, एक ही बात है, या तो mod ऑफ z इज ग्रेटर देन 2 है, या फिर हम इनका रेसिप्रोकल्स कर दें, अगर रेसिप्रोकल करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/mod ऑफ z इज लेस देन 1/2, ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, अगर 2 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 2/mod ऑफ z इज लेस देन 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आपको टर्म मिल रहा है वो क्या है, 2/z, ठीक है, तो 2/z का जो मॉड है वो लेस देन 1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो बायनोमियल एक्सपेंशन होगा वो वैलिड होगा, मींस इसको आप बायनोमियली एक्सपेंड कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, अगर 2/z लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, 1/mod ऑफ z भी लेस देन 1 होगा, या फिर इसको इस तरह से समझ लो, जैसे ये जो आपका 1/mod ऑफ z है ना, 1/mod ऑफ z ये हमने दिखाया 1/2 से लेस है, तो ऑब्वियसली 1 जो mod ऑफ z होगा वो 1 से भी तो लेस होगा, 1/2 से लेस है, इसका मतलब 1/mod z इज ऑब्वियसली लेस देन 1, ठीक है। तो मींस इसको भी आप बायनोमियल एक्सपेंड कर सकते हो, ये भी आपका वैलिड है बायनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, इसका जो आप एक्सपेंशन करोगे वो भी वैलिड होगा, इसको आप बायनोमियली एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे, देखो क्या मिलेगा, 1/z, और ये मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, मींस सारे टर्म्स आपको कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा आपका 2/z की पावर n, और यहाँ से मिलेगा -1/z और समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये मिल जाएगा आपको 1/z की पावर n, क्योंकि यहाँ पर भी देखो, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, मीन्स यहाँ पर भी जो आपको टर्म्स मिलेंगे वो सारे पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 1/z की पावर n, ठीक है। ये हो गया बायनोमियल एक्सपेंशन इस फंक्शन का इस रीजन में, ठीक है। और ये एक्सपेंशन कैसा है, विच इज द लॉरेंस एक्सपेंशन है ना, विच इज द रिक्वायर्ड लॉरेंस एक्सपेंशन, कैसे, देखो यहाँ पर भी z की पावर n डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर भी z की पावर n डिनोमिनेटर में है, और z की पावर n डिनोमिनेटर में किस में आती है, लॉरेंस में, ये लॉरेंस में आता है ना, z की पावर -n, z की पावर -n न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में लिखोगे तो z की पावर n, z की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर भी z की पावर n डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर भी z की पावर n डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब ये कैसा एक्सपेंशन है, लॉरेंस एक्सपेंशन है, ठीक है। तो विच इज द रिक्वायर्ड लॉरेंस एक्सपेंशन, ठीक। तो इस तरह से करते हैं टेलर्स एंड लॉरेंस एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन, एनी गिवन फंक्शन, फाइन। अब इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ mod of z minus 1 lies between 0 and 2, then express fz is equal to z upon z minus 1, z minus 3 in a series of positive and negative powers of z minus 1. पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर्स का मतलब क्या है, जो आपको सीरीज मिलेगी वो लॉरेंस सीरीज होगी, ठीक है। लॉरेंस सीरीज क्यों होगी, क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स भी है, पॉजिटिव पावर्स भी आ रही है z-1 की, और नेगेटिव पावर्स भी आएंगी, ठीक है। ये तो बोल रहा है ना, सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर्स, मींस पॉजिटिव वाले टर्म्स भी जिसमें z-1 की पावर पॉजिटिव होगी वो वाले टर्म्स भी आएंगे, और जिसमें z-1 की पावर नेगेटिव होगी वो वाले टर्म्स भी आएंगे, ठीक है। इसका मतलब जो एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, लॉरेंस होगा। और ऑब्वियसली जो आपको ये गिवन है, ये कैसा है, ये एनालिस गिवन है ना, मींस z-1 का जो मॉड है वो लाई कर रहा है 0 से 2 के बीच में, ठीक है। इसका मतलब ये एनालिस है, तो एनालिस में जो आपका फंक्शन का एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, लॉरेंस एक्सपेंशन होता है, ठीक है। लॉरेंस एक्सपेंशन मिलेगा आपको इस फंक्शन के लिए। तो करते हैं इसको, सबसे पहले तो ये जो आपको फंक्शन गिवन है इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करेंगे, उसके बाद इसका एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। तो गिवन फंक्शन जो है वो क्या है, गिवन एफ जेड इज इक्वल टू z अपॉन z-1
और z माइनस 3। इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लीजिए, z माइनस 1 z माइनस 3। कैसे करोगे, a अपॉन z माइनस 1 प्लस b अपॉन z माइनस 3। तो ये आपको क्या मिलेगा, a z माइनस 3 प्लस b z माइनस 1, z अपॉन z माइनस 1 और z माइनस 3 अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा, z माइनस 1 z माइनस 3 मीन्स एलसीएम दिया है, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, z माइनस 1 z माइनस 3 a z माइनस 3 प्लस b z माइनस 1 और ये वाला टर्म ऐसे, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिल जाएगा, z इज इक्वल टू a z माइनस 3 प्लस b z माइनस 1, ठीक है। अब इसमें z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो z इज इक्वल टू 3 मिलेगा, z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो z इज इक्वल टू 1 मिलेगा। मीन्स एक बार z की जगह पर 3 पुट करोगे, एक बार z की जगह पर 1 पुट करोगे, तो आपको a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी। जब z इज इक्वल टू 3 पुट करोगे, व्हेन z इज इक्वल टू 3, तो 3 माइनस 3 मीन्स 0 और 0 इंटू a मीन्स 0, मीन्स ये वाला टर्म तो आपका 0 हो गया। b मिल जाएगा आपको, देखो 3 माइनस 1 मीन्स 2, 2 इंटू b मीन्स 2b, 2b इज इक्वल टू, और यहाँ पर z की जगह पर 3 पुट करो तो 3 इज इक्वल टू 2b, मीन्स b इज इक्वल टू 3/2, ये मिल गया b, ठीक है। सिमिलरली व्हेन z इज इक्वल टू 1, जब z इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1, यहाँ पर देखो 1 माइनस 1 मीन्स 0 और 0 इंटू b मीन्स 0, मीन्स ये वाला टर्म आपका 0 हो गया। यहाँ पर जब z की जगह पर 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 3 मीन्स -2, -2a इज इक्वल टू -2a इज इक्वल टू, z की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं 1, तो a क्या मिल जाएगा आपको, a इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, ये मिल गया। a मिल गया आपको -1/2, b मिल गया आपको 3/2, उठाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। देखो ये क्या मिल जाएगा, z अपॉन z माइनस 1 और z माइनस 3, दिस इज z, z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 3। a की जगह पर हम पुट कर रहे हैं -1/2, ये क्या मिल जाएगा आपको, a की जगह -1/2 पुट करोगे, b की जगह पर 3/2 पुट करोगे, तो ये टर्म पॉजिटिव में मिल रहा है, इसको हम पहले लिख रहे हैं, इसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा 3/2, तो 3/2 और z माइनस 3 है ना, ठीक है। और ये टर्म आपको नेगेटिव में मिलेगा क्योंकि a कैसा है, नेगेटिव है, -1/2 है, तो -1/2 z माइनस 1, ठीक। ये मिल गया आपको फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू 3/2 z माइनस 3। इस फंक्शन को हमें एक्सपेंड करना है, -1/2 z माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इस फंक्शन को एक्सपेंड कहाँ पर करना है, जो आपको रीजन गिवन है वो क्या गिवन था, z माइनस 1 इज लेस देन 2, ये गिवन था। आपकी मॉड ऑफ z माइनस 1 लाइज बिटवीन 0 एंड 2, ये गिवन था आपको रीजन, जिस रीजन में आपको एक्सपेंड करना है, वी हैव, ठीक है। अब देखो अगर इस तरह से आपको रीजन गिवन हो तो हम क्या करते हैं कि जो z माइनस a है ना, z माइनस 1 है, इसको आप एक नया टर्म मान लो, पुट z माइनस 1 इज इक्वल टू u, मीन z माइनस 1 को हमने एक नया टर्म लेट कर लिया u, ठीक है। z माइनस 1 इज इक्वल टू u, तो ये क्या हो जाएगा, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ u लाइज बिटवीन 0 एंड 2, z माइनस 1 को हमने एक नया टर्म लिख लिया u, बाद में चेंज कर देंगे जब एक्सपेंशन कर लेंगे ना, तब हम इसमें u की जगह पर z माइनस 1 पुट कर देंगे, एक ही बात है, ठीक। तो ये हो गया आपका मॉड ऑफ u लाइज बिटवीन 0 एंड 2, अब ये रीजन हो गया, ठीक है। तो मीन्स इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो z आ रहा है ना, और एक्सपेंशन आप किसके लिए कर रहे हो, मॉड ऑफ u लाइज बिटवीन 0 एंड 2, मीन्स यहाँ पर भी आपका u आना चाहिए, ठीक है। इसको भी चेंज करेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। देखो हमने z माइनस 1 की जगह पर u रखा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर z माइनस 1 की जगह पर u रखोगे, यहाँ पर क्या मिल रहा है, z माइनस 3, z माइनस 3 को हम लिख सकते हैं z माइनस 1 माइनस 2, देख सकते हैं, z माइनस 3 है ना, -3 को हम लिख सकते हैं -1 -2, और z माइनस 1 की जगह पर हम पुट कर सकते हैं u, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, u माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट वाले टर्म में देखो -1/2 और z माइनस 1, यहाँ पर तो z माइनस 1 ही है, तो 2u, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आपका है ये मॉड ऑफ u लाइज बिटवीन 0 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ से हम किसको कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा 3/4, 2 को कॉमन लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और -2 कॉमन जाएगा ना, क्योंकि 2 के साथ माइनस भी तो है, तो -2 बाहर आएगा, तो -4 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी था, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और नेगेटिव साइन भी है इसके साथ, तो नेगेटिव को भी बाहर लिया तो -4 हो जाएगा। और यहाँ क्या मिलेगा, 1 माइनस u/2, ठीक है। जब -2 को बाहर लोगे क्या मिलेगा, -u/2 प्लस 1, तो -u/2 प्लस 1 मीन्स 1 माइनस u/2, ठीक है। और यहाँ से -1/2, ठीक। और इसको आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये हो जाएगा -3/4, 1 माइनस u/2 का इनवर्स, और -1/2
2u, चाहे तो उसको नीचे लिखा रहने दो, चाहे ऊपर लिख लो, इसका इन्वर्स हो जाना है, ठीक है। इसका तो कुछ करना नहीं, तो इसको चाहे तो नीचे लिखा रहने दो, चाहे इसको ऊपर लिख लो इन्वर्स में, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ से 2q कॉमन लिया, u को q नहीं लिया, देखो ये आया आपका मॉड ऑफ u लाइज बिटवीन 0 एंड 2, तो मॉड ऑफ u जो है वो 2 से छोटा है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिया, 2 को कॉमन लिया। 2 को कॉमन क्यों लिया, देखो मॉड ऑफ u अगर 2 से छोटा है मतलब मॉड ऑफ u बाय 2 दिस विल आल्सो बी लेस देन 1। मॉड ऑफ u 2 से छोटा है, इसका मतलब मॉड ऑफ u बाय 2 विल बी लेस देन 1, ठीक है। और अगर ये लेस देन 1 है, इसका मतलब यहाँ पर ये वाला टर्म मिल रहा है जब हमने 2 को कॉमन लिया, मींस इसका बायनोमियल एक्सपेंशन, इसका बायनोमियल एक्सपेंशन वैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पर u बाय 2 मिल रहा है, हमने दिखा दिया कि मॉड ऑफ u बाय 2 लेस देन 1 है, ठीक है। इसका मतलब इसका बायनोमियल एक्सपेंशन वैलिड है, हम इसको बायनोमियली एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या मिलेगा, -3/4, और देखो यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, मींस सारे टर्म्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 1 प्लस u बाय 2 प्लस u स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस u का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब प्लस u की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, यही मिलेंगे, सारे टर्म्स आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं। मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और u बाय 2 की पावर n, ठीक है, और यहाँ से -1/2u, ठीक। अब यहाँ पर u की जगह पर ये पुट कर दो, u की जगह हमने क्या लिया z-1, तो u की जगह आ जाएगा z-1 और यहाँ पर u की जगह z-1, ठीक है, पुट कर दो। देखो ये क्या मिल जाएगा आपको, -3/4 समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और अब आप यहाँ पर u की जगह पर ये पुट कर सकते हो z-1 को ही तो हमने u माना था, अब तो हमने एक्सप्रेशन कर दिया ना, अब इसकी जगह पर आप पुट कर सकते हो u की जगह पर z-1, ठीक है। तो ये पुट कर देंगे z-1 u की जगह पर, ठीक है, z-1 अपॉन 2 की पावर n -1/2, यहाँ पर भी u आ रहा है, यहाँ पर भी अब इसकी जगह पर पुट कर दो z-1, तो ये हो जाएगा z-1 टू z-1, ठीक है। ये हो गया रिक्वायर्ड एक्सपेंशन, विच इज द रिक्वायर्ड लॉरेंस एक्सपेंशन विद इन द एनालिस। क्या एनालिस गिवन है आपको, ये मॉड ऑफ z-1 लाइज बिटवीन 0 एंड 2, ये गिवन था ना, इसमें हमने एक्सपेंड कर दिया इस फंक्शन को, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड लॉरेंस एक्सपेंशन विद इन द एनालिस मॉड ऑफ z-1 लाइज बिटवीन 0 एंड 2। अब इसको लॉरेंस एक्सपेंशन क्यों बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर z-1 की पावर n है, मींस पॉजिटिव n है, ठीक है। यहाँ पर z-1 आपको डिनोमिनेटर में मिल रहा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कहाँ पर मिलती है, लॉरेंस एक्सपेंशन में मिलते हैं आपको। z-a वाले जो टर्म होते हैं वो डिनोमिनेटर में कहाँ पर मिलते हैं, लॉरेंस एक्सपेंशन में। इसका मतलब ये कैसा एक्सपेंशन है, लॉरेंस एक्सपेंशन है, क्योंकि जब आप z-1 को ऊपर ले जाओगे, मींस न्यूमरेटर में ले जाओगे, तो क्या हो जाएगा, z-1 की पावर -1, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव पावर्स कहाँ पर मिलती है, लॉरेंस एक्सपेंशन में मिलती है, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव n मिल रहा है, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा, मींस z-1 का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा एक्सपेंशन है, लॉरेंस एक्सपेंशन, ठीक। इस तरह से एक्सपेंड करते हैं किसी एनालिस में फंक्शन को, ठीक है, और एनालिस में ऑब्वियसली जो आपको एक्सपेंशन मिलता है वो लॉरेंस एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं लॉरेंस एक्सपेंशन और टेलर्स एक्सपेंशन। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से टेलर सीरीज फॉर्म करते हैं, किस तरह से लॉरेंस सीरीज फॉर्म करते हैं, ठीक है। कोई भी आपको रीजन गिवन हो और फंक्शन गिवन हो कि इस फंक्शन को इस रीजन में आपको एक्सपेंड करना है, तो टेलर सीरीज कब मिलेगी, लॉरेंस सीरीज कब मिलेगी और किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, तो वो सब हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।